Hello students, welcome to my KG classes English language and literature. Today my lecture is on the correct use of prepositions. Prepositions is a favorite subject of the examiners. क्यों? क्योंकि इसके अंदर errors का बहुत स्कोप है. Because it is considered to be the most confusing part of English language. Confusion इसमें बहुत से reasons की वजह से होता है. सबसे पहले it does not follow the logic as much as it follows the context. prepositions का यूज में पूरा सेंटेंस क्या मीनिंग कन्वे करना चाहता है वो बहुत मायने रखता है. सेकेंडली सेम preposition हैज मल्टीपल यूजेस. एक preposition अलग अलग जगहों पे अलग अलग मीनिंग देती है. देन देयर आर फ्रेजल वर्ब्स जिसके अंदर वर्ब तो सेम रहती है लेकिन जैसे ही preposition बदलती है उसका मीनिंग बदल जाता है. पर बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है. आज की वीडियो मेरी आपकी सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए ही बनी है. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ preposition. Prepositions are relating words that tell us about the relation between persons and things used in a sentence. आप कोई ग्रामर बुक उठाएंगे तो उसमें बहुत लंबी चौड़ी सी आपको डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन आपको क्या याद रखना है, ये सिर्फ रिलेटिंग वर्ड्स हैं जो चीजों के आपसी संबंध को बताती हैं. किसमें? एक सेंटेंस में. अब देखिए ये पिक्चर है आपके सामने. इन preposition on, above, under, between, behind, opposite, in front of, ये सारी prepositions आपको दो चीजों के रिलेशन को बता रही है. अब बच्चों अगर हम हिंदी से इसको रिलेट करें तो क्या होगा, आपने बचपन में हिंदी में कारक करे होंगे. कर्ता ने कर्म को से लेके अधिकरण में पर तक याद है आपको. तो जो रोल कारक का हिंदी में यूज होता है वही prepositions का इंग्लिश में होता है. Kinds on the basis of formation of the preposition. Simple prepositions at, in, on जो भी simple है. फिर उसके बाद है compound preposition. compound दो का मिक्स करके बना. beside, inside, outside, within, etc. participial prepositions. present participle होता है ing form verb की. तो इसके अंदर क्या है, regarding, concerning. prepositional phrases होते हैं a group of 2 or 3 words. तो prepositional phrases कैसे हैं? in front of, in case of, with reference to, etc. अब हमारी जितनी भी एरर्स होती हैं वो यूसेज के बेस्ड होती हैं. तो इसलिए एक बार यूसेज की बेसिस पे इसकी कितनी काइंड्स हैं वो भी हम देख लेते हैं. prepositions of time. at, on, in, since, for, by, within, during, etc. prepositions of place. in, on, under, over, below, behind, etc. prepositions of directions. किस तरफ जाना है, किस तरफ काम हो रहा है. to, into, towards, through, etc. prepositions of manner. कैसे हुआ काम. with, without, like, as, etc. prepositions of comparison. than, as, like, different from, similar to. अब ये तो हो गई इसकी काइंड्स. लेकिन आप ध्यान से देखो कुछ prepositions यहाँ पे आपको 2-3 जगहों पे नजर आ रही हैं, वही हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा करती हैं. तो अब हम preposition वाइज अलग अलग करते हैं. सबसे पहले हमने ली है at. at जो है टाइम और प्लेस दोनों में ही यूज होता है. और टाइम में सबसे पहले देखते हैं कहां पे इसका यूज होता है. पॉइंट ऑफ टाइम. बिल्कुल आपको नक्की बताया जाएगा कि कितने बजे काम शुरू हुआ है. ठीक है, आपको एग्जैक्ट टाइम पता चलेगा. पॉइंट ऑफ टाइम होगा तब आप यहाँ पे एट लगाएंगे. जैसे कि कहां कहां, एट 5 PM, एट मिडनाइट. मिडनाइट का मतलब रात के 12 बजे, तो वो भी आपका एग्जैक्ट टाइम हो गया. एट दिवाली, कि दिवाली जिस दिन आएगी वो भी आपका एग्जैक्ट हो गया. एट नाइट. अब आप कहोगे कि नाइट तो इतनी लंबी होती है तो उसके साथ एट क्यों. लेकिन नाइट के साथ एट इसलिए लगता है क्योंकि इसे एक एज ए यूनिट लिया गया है. जितनी देर अंधेरा रहता है उसको एज ए यूनिट लिया गया है, तो इसलिए नाइट के साथ एट लगता है. जो डे है वो कई हिस्सों में डिवाइडेड है. मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, तो उसके साथ हम एट नहीं लगाते हैं. फिर है एट डॉन. डे ब्रेक होना, दिन का निकलना, डॉन. एट द एंड ऑफ द स्पीच. कोई भी काम
का एंड है, बिल्कुल पॉइंट पे है, तब आप एट लगाओगे। अब थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन जो होता है हम उसको दूर कर लेते हैं। अब मैंने आपको कहा कि एट दिवाली, तो दिवाली वैसे जनरल बिना किसी और चीज वर्ड के यूज हो रहा है तो उसमें हम एट लगाएंगे, लेकिन अगर उसमें लिखा है ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, ऑन द दिवाली डे, तब ऐसे में जब ओकेजन और डे उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं तब हम लगाएंगे ऑन। अब अभी मैंने बताया एट द एंड, लेकिन एंड के लिए तो एट आ रहा है, लेकिन बिगिनिंग के लिए क्या आएगा? इन। अब आप कहोगे पहली लाइन है तो वहां पे भी एट आना चाहिए, नो, आप कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, आप बिगिनिंग के लिए इन लगाएंगे। अब है कि एट अभी आपने पहले भी देखा कि डिफरेंट जगह पे यूज होता है, तो और बाकी यूजेस भी इसके देख लेते हैं हम लोग। सेंटेंस 1, वी वर शॉक्ड एट द रूड बिहेवियर ऑफ हिज सन। जब हमने कोई अपनी एकदम से झटके वाली इमोशन, कोई भी इमोशन एक्सप्रेस करनी है किसी चीज के ऊपर, तो उसका हम लगाएंगे एट। ही स्माइल एट द लिटिल गर्ल, तो स्माइल भी एक इमोशन है, तो किस पे दे रहा है वो स्माइल? लिटिल गर्ल, तो इसलिए यहां पे भी एट लगेगा। अब है अगर आपने किसी चीज का रेट बताना है, मैंगोज आर सोल्ड एट ₹100 a kg, तो 1 किलो के 100 रुपए है, तो ये हम रेट बता रहे हैं उसका, तब भी हम एट लगाएंगे। आई डू नॉट नो हिम एट ऑल, ये बहुत ही कॉमन यूज है। एट ऑल का मतलब है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं जानता। आई डिडंट डू इट एट ऑल, मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं किया। और सेंटेंसेस भी हैं, इज योर फादर एट होम, जब किसी भी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, ही इज एट स्कूल, ही इज एट हॉस्पिटल, तो एट आपको लोकेशन बता रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि आप एज ए स्टूडेंट हो, राइट, या फिर आप एज ए पेशेंट हो, लेकिन आपकी लोकेशन क्या है इस टाइम? एट होम, एट स्कूल, एट हॉस्पिटल, जो भी आपकी लोकेशन है। लीव माई हाउस एट वंस, अभी के अभी घर छोड़ जाओ, इमीडिएटली। ये आप एक्सेप्शन है इनकी, यूज याद रखोगे, एट ऑल, एट वंस। द स्टोर इज एट द कॉर्नर ऑफ द ऑक स्ट्रीट, ये भी आपकी लोकेशन आ गई, ठीक है, कि स्टोर कहां पे है? ऑक स्ट्रीट के कॉर्नर पे। दे वर सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल, हाँ बच्चों ये यहां पे भी आपको एरर दी जाती है, आप ऑन द डाइनिंग टेबल नहीं कहते हैं, क्योंकि ऑन जो होता है सरफेस को टच करने के लिए होता है, आप टेबल के ऊपर चढ़ के नहीं बैठे हुए हैं, आप टेबल के साथ चेयर पे बैठे हुए हैं, तब ऐसे में आपकी लोकेशन है और वो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एट। रिमेंबर ये तो बहुत कॉमनली आस्क्ड प्रपोजिशन है। ही इज गुड एट प्लेइंग फ्लूट, वो बांसुरी बजाने में बहुत अच्छा है। जब किसी चीज को में आप अच्छे हो तो वहां पे तो एट लगता है, लेकिन अगर आपने कहना कि वो बूढ़ा है, वो चीज उसकी अच्छी नहीं है, तो बैड इन होता है या पुअर इन। He is good at playing flute, but he is poor in dramatics. Look at the board, ये फ्रेजल वर्ब है, देखो वर्ब लगी है look, तो बच्चों देखो है तो कंफ्यूजिंग, लेकिन अगर आप बार बार देखोगे तो आप इनको अच्छे से समझ पाओगे, लर्न भी करोगे, और जो माइन्यूट डिफरेंस है वो आगे मैंने एक पूरी स्लाइड में उनको कवर किया है, तो इसलिए आखिर तक इस वीडियो को देखो ताकि आपके जो थोड़े बहुत भी रेजिडुअल कंफ्यूजन भी होंगे वो भी दूर हो जाए। नेक्स्ट प्रेपोजिशन हम ले रहे हैं ऑन। अगर इसे टाइम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये आता है डेज या डेट्स के साथ। एट कब आ रहा था? बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम आपको बताया गया है। अब आपको बताना कि किस दिन पे हुआ या किस डेट पे ये काम हुआ, तो अब आप लगाओगे ऑन, जैसे कि ऑन सैटरडे, एनी डे ऑफ द वीक। ऑन 10th February, कोई आप डेट दे रहे हो, कोई भी हो, किसी भी साल की हो, तो आप ऑन लगाएंगे। इसके साथ अगर हम ईयर भी लगा दें ना, ऑन 10th February of 1958, तो भी आपका ऑन ही लगेगा क्योंकि डेट आ गई है। ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, वो मैं अभी पहली स्लाइड में भी आपको बता ही चुकी हूं कि अगर ईव, ओकेजन, डे वर्ड लग जाएगा तो आप उसके साथ ऑन लगाओगे। ऑन द एनुअल डे, डे तो आपको बता ही दिया कि कोई सा भी डे हो, अगर वो वहां पे डे स्पेसिफाइड किया गया है तो आप उसके साथ ऑन लगाएंगे। अब ऑन के भी अदर यूजेस देख लेते हैं। द बास्केट ऑफ फ्रूट्स इज ऑन द टेबल,
टाइम का आपने देखा, ये पोजीशन का है। पोजीशन ऑन कब लगता है? जब कोई चीज ऊपर पड़ी है, जैसे माई हैंड इज ऑन माई हेड, बिल्कुल टच कर रही है तब ऑन लगता है। दे आर ऑन द ट्रेन टू अंबाला, ये भी बहुत कंफ्यूजन करने वाले प्रपोजिशन है। वो अंबाला जाने वाली ट्रेन में बैठा हुआ है। देखो अगर हिंदी वर्जन करोगे तो में लगेगा, तो आप इन लगाओगे, इन यहां पे नहीं आएगा। डिफरेंस है, दे आर इन द कार, कार के साथ इन लग रहा है, लेकिन ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, उनके साथ ऑन लगता है। डिफरेंस क्यों है ये? जिन व्हीकल्स में हम मूवमेंट कर सकते हैं, चल सकते हैं, आ जा सकते हैं, वहां पे लगता है ऑन। लेकिन कार में आप स्टैटिक पोजीशन में ही बैठे रहोगे तो उसमें लगेगा इन। क्लियर? हाँ, ये बार बार पूछा जाता है, तो माइंड इट। आई स्पोक टू हर ऑन टेलीफोन, आपका कोई मीडियम है बात करने का, ऑन व्हाट्सएप, ऑन टेलीफोन, तो वहां पे ऑन लगेगा। वी हैड अ डिस्कशन ऑन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेमेशन भी एक टॉपिक है, सूझ जाना। इन्फ्लेशन का होता है महंगाई। अगर आपकी कोई डिस्कशन का टॉपिक है, और अभी मैंने शुरू में भी कहा था माई लेक्चर इज ऑन करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशंस, तो आपका जो टॉपिक है ना, तो उसके लिए आपने ऑन यूज करना है। ही गेव मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, डेज तो कोई भी हो उसके साथ तो ऑन ही आएगा। नेक्स्ट इज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेदर, डिपेंड ऑन, ये भी फ्रेजल वर्ब है। डिपेंड वर्ब के साथ ऑन लग गया तो इसका मतलब है सपोर्ट के लिए किसी पे डिपेंड करना। डोंट डिपेंड ऑन मी, मतलब मेरे पे डिपेंड होके मत चलो। या फिर मौसम पे ही डिपेंड करेगा पिकनिक पर जाना है या नहीं जाना है, राइट। नेक्स्ट इज हर्बीवोरस एनिमल्स लिव ऑन प्लांट्स। लिव ऑन, ये भी फ्रेजल वर्ब है। लिव वर्ब लग गया ऑन की वजह से, इसका मतलब क्या होता है कि आप सरवाइव किस पे कर रहे हो, जिंदा रहने के लिए आपका मीन्स क्या है, चाहे वो आपकी पेंशन है, चाहे वो प्लांट्स है। अभी उसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है द बेबी लिव्स ऑन द मदर मिल्क। तो सर्वाइवल के लिए जो चीज हो रही है उसमें हम लिव के साथ ऑन लगाएंगे। द जज पास द जजमेंट बेस्ड ऑन द एविडेंसेस, वो भी सब्जेक्ट मैटर आ गया ना, तो ऑन लग गया। The annual day of our school will be celebrated on December 25. डेट आ गई, ऑन आएगा, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर ही है। Put on your best clothes for the day. अरे सेलिब्रेशन टाइम है तो आपके जो बेस्ट कपड़े हैं वो पहन लो। पहनने के लिए कपड़े पहनने हैं तो उसको हमने पुट ऑन कहना है, राइट। दिल्ली इज ऑन द रिवर यमुना। अब अगर कोई लाइन है, उसके किसी पॉइंट में कोई चीज सिचुएट कर रही है तो आप उसमें ऑन लगाएंगे। अब रिवर यमुना बहुत लंबे पैसेज से गुजर रही है और उस पे दिल्ली है, तो आपने ऑन द रिवर यमुना, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, जो भी है आपने यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन यूज करनी है? ऑन। तो बच्चों ये भी क्लियर हो गया। और कंपैरिजन में जो डिफरेंट कंपैरिजन आ रहे हैं या डिफरेंट कंफ्यूजन आ रहे हैं वो हम नेक्स्ट करेंगे। कंटिन्यू वॉचिंग। अब है थर्ड प्रपोजिशन इन। सबसे पहले टाइम के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ द डे। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ना, एट नाइट, एट डॉन, एट डस्क तो हमने कर ही लिया। इन तीन में इन लगेगा। मंथ्स, जनवरी, फरवरी, कोई भी मंथ हो उसके लिए आपका इन लगेगा। ईयर्स है 57, 2000, 2014, जो भी है इन लगेगा। सीजन्स हैं उनके साथ इन लगेगा। मतलब जब कोई पीरियड को डिनोट करेगा वर्ड, उसको हम इन लगा देंगे। आपका यूसेज भी है, जैसे इन द मॉर्निंग, पार्ट ऑफ द डे था इन द मॉर्निंग, इन 1952, इन द समर, इन जून। क्लियर बच्चों? अब ये तो हो गया सिंपल। अब है इन का यूज और जगहों पे कैसे होता है, प्लेस की प्रपोजिशन में कैसे होगा। वी वर सिटिंग इन द हॉल। ऑन क्या था? आप टच कर रहे हो। इन क्या है? कोई एनक्लोजर है, आप वहां पे स्टैटिक पोजीशन में बैठे हो, मूव नहीं कर रहे हो, तो वहां पे इन द हॉल, या फिर अभी हमने किया इन द कार।
आवर फैमिली इज इन टेक्सटाइल बिजनेस। आपका घर का बिजनेस क्या है, इसमें भी इन आएगा। माई फादर डील्स इन टेक्सटाइल बिजनेस, तो उसमें भी आपका इन आता है। ऑल द चिल्ड्रन आर इन व्हाइट, यहां पे यूनिफॉर्म की बात हो रही है ना, तो उसमें भी इन लगाएगा। यू मस्ट लॉग इन लिंक, ये तो समझाने वाली बात ही नहीं है, ये तो बहुत ही कॉमन है, हर एक को पता है। लॉग इन इतना कॉमन हो चुका है ये वर्ड। द चीफ गेस्ट केम इन रेड स्क्वाडा, जब आपकी गाड़ी का नाम आपको पता है तब आपने इन लगाना है, ठीक है। अदरवाइज ये सेंटेंस क्या बनता, द चीफ गेस्ट केम बाय हिज कार। इन रेड स्क्वाडा इन हिज कार, और कार के नाम पता है आपको तो आपने इन लगा दिया यहां पे। व्हाट काइंड ऑफ ट्रबल आर यू इन, ट्रबल के साथ किस मुसीबत में पड़े हो, इसका तो हिंदी वर्जन भी सेम है, हिंदी वर्जन से भी आपको आइडिया लग रहा है, तो किस मुसीबत में पड़ गए हो आप। वैसे हिंदी ट्रांसलेशन और डज नॉट हेल्प यू ऑलवेज इन प्रपोजिशंस। अब है मोस्ट कंफ्यूजिंग यूसेज ऑफ एट, ऑन, इन। जो बातें मैं आपको कह रही थी ना कि हम दोबारा इनको कैटेगोरिकली क्लेरिफाई करेंगे, वो सेंटेंसेस अब दोबारा से ध्यान से देखो। ही वॉज इन द कार वाइल आई वॉज ऑन द ट्रेन। समझ आ गई, कार के साथ इन लगा रहे हैं लेकिन ट्रेन के साथ ऑन लगा रहे हैं, ऐसे ही प्लेन के साथ भी ऑन लगेगा। द मदर इज इन द बेड वाइल हर बेबी इज ऑन हर साइड। इन द बेड का मतलब होता है कि आप लेटे हुए हो और यू हैव कवर्ड योरसेल्फ विद सम क्विल्ट और शीट एटसेट्रा, ठीक है। ऑन द बेड का मतलब है कि वो उस पर बैठा हुआ है, तो ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। इन द बेड लगता है जब आप सो रहे हो, लेटे हुए हो। ऑन लगता है जब आप सिटिंग पोजीशन में वहां पे बैठे हुए हो। माई मदर इज सिटिंग ऑन द चेयर, द प्रिंसिपल इज सिटिंग इन द चेयर। अब इसमें क्या डिफरेंस है, वैसे कॉमनली क्या होता है इन द चेयर, लेकिन इन द चेयर क्यों होता है, आर्म रेस्ट होते हैं, तो वो भी आपको एक एनक्लोजर दे देता है, तब आप इन द चेयर हो। लेकिन आजकल जैसे डाइनिंग टेबल के साथ विदाउट आर्म्स चेयर्स आ रही हैं, या सोफा चेयर है, उसके आर्म्स नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, ऑन द चेयर। क्लियर बच्चों, ये भी बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। दीज आर कॉल्ड द नुएंसेस ऑफ इंग्लिश, नुएंसेस ऑफ प्रपोजिशंस। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आई एम श्योर यू विल नॉट कमिट मिस्टेक्स। और जब एमसीक्यूज आते हैं ना, 2-3 प्रेपोजिशंस, अब जब हम उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखते हैं तो हमें लगता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर हमें उस चीज की थॉरो नॉलेज है, माइन्यूटेस्ट डिफरेंसेस हमें पता है, तो हम उसको सही करके आएंगे। द फूड इज सर्व्ड ऑन द टेबल, द गेस्ट आर सिटिंग एट द टेबल। ऑन द टेबल, खाना तो टेबल के ऊपर पड़ा है, टच कर रहा है, तो ऑन द टेबल है, लेकिन गेस्ट तो साथ में चेयर पे बैठे हुए हैं, तो वो क्या है, एट द टेबल। माई ब्रदर विल बी इन इंडिया एट दिवाली। आपने सिंपल बता दिया कि दिवाली जिस दिन होगी उस दिन वो आएगा, तो वो एट है। ऑल द रिलेटिव्स केम टू माई प्लेस ऑन द ईव ऑफ दिवाली। जब ईव वर्ड लग गया तो वो क्या हो जाएगा, ऑन। The boss came on time, but we had to be there well in time. On time, in time. On time मतलब very punctual, 5 बजे की मीटिंग थी and he was there on dot. पूरे टाइम पे वो आया, लेकिन उसके सबऑर्डिनेट्स को प्रिपरेशन के लिए पहले आना जरूरी था। इन टाइम का मतलब है बिफोर टाइम। अब लगे हाथ हम इन और इनटू के डिफरेंस को भी कर लेते हैं। इन तो क्या है, आप स्टैटिक पोजीशन में हो, यू आर इन द हॉल, राइट, बैठे हो। ही वॉक्ड इन टू द हॉल, लेकिन जब कोई एक्शन हो रहा है, कोई वर्ब लग गई है, तब आप उसके साथ क्या लगाते हैं, इन टू। ही वॉक्ड इन टू द हॉल, वी आर सिटिंग, बट दूसरा वहां से चल के अंदर आ रहा है, तो वो हो जाएगा इन टू। ऐसे ही जब कोई चीज टच कर रही है तो वो ऑन है, लेकिन अगर कोई वर्ब है उसके साथ तो वो अपॉन है। ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, उसने मेरी सलाह मान ली, तो एक्टेड के साथ अपॉन आएगा, नॉट ऑन। फिर है माई ब्रदर इज वेरी गुड एट मैथ
but he is very poor in dramatics. In the beginning, the journey seemed daunting, but in the end proved to be quite rewarding. अब यहाँ पे मैंने अभी वैसे आपको बताया था एट द एंड, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस दे रहा है इन द बिगनिंग, इन द एंड. इन द बिगनिंग तो आपको क्लियर है, डॉन्टिंग होता है रिस्की, ट्रबलसम, डिफिकल्ट, कि शुरू में तो रास्ता बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, बाद में बहुत फायदेमंद प्रूव हुआ. लेकिन अब आपको देखना है कि इन द एंड और एट द एंड में क्या डिफरेंस है. एट द एंड क्या है, पॉइंट. एट आपको पता है ना, जब एग्जैक्ट पॉइंट बताए तो आप एट लगाते हो. पॉइंट आपका लास्ट स्पीच का लास्ट है, बिल्कुल कंक्लूडिंग लाइन है. और इन द एंड क्या है, एक प्रोसीजर है. इट इज ए समरी ऑफ द इवेंट्स, कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले. तो ये आउटकम ऑफ इवेंट्स है, तो वहां पे इन द एंड आएगा. समझ आ गई बच्चों? फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप मेरे को से बात कर सकते हैं. और बच्चों, प्रैक्टिस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए मैंने एक वर्कशीट बनाई है जिसमें आपको प्रेपोजिशंस फिल करनी है. ये आपके स्क्रीन पे है, आप इसे सॉल्व कीजिए. आपके जो आंसर्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर एफिशिएंट यू बिकम. बच्चों, जब मैं समझा रही हूं आपको सब समझ आ रहा है, लेकिन वो मेमोराइज कितना हुआ, आपकी मेमोरी में कितना फिक्स हुआ, वो तो आपकी प्रैक्टिस ही डिसाइड करेगी. मोर ओवर, प्रेपोजिशंस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, तो एक लेक्चर में तो ये नहीं हो सकता. सो फॉर मोर सच वीडियोज, स्टे ट्यून्ड. टिल देन, गुड बाय.